में क्या बोलते हैं, एसिड। पहला नंबर लिख दीजिए, इंग्लिश से हिंदी एक ही नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फार्मूला लिख दीजिए HCl। दूसरा नंबर लिख दीजिए सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल में लिख दीजिए H2SO4। तीसरा नंबर लिख दीजिए नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, और इसको लिख दीजिए HNO3। अब बताओ, इस सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर नजर आ रहा है, तो सल्फर को हिंदी में क्या कहते हैं, गंधक कहते, इसीलिए इसको गंधकाम्ल भी कहा जाता है। कई बार लड़कों को दे देता है गंधकाम्ल है, तो लड़के बेचारे घबराते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल तो जान रही तो नहीं होगा, अरे सल्फर को ही गंधक कहते, वो गंधकाम्ल। 3 अम्ल पहले ध्यान दोगे, फिर ऑर्गेनिक चलेगा तो कई कार्बनिक अम्ल भी आए। लेकिन अभी आपको दिमाग में सेट करना है, हाइड्रोक्लोरिक का मतलब बोलो HCl, नाइट्रिक का मतलब बोलो HNO3, और सल्फ्यूरिक का मतलब बोलो H2SO4। ये एकदम क्लियर रहेगा सबका। अब सब लोग यहाँ पे टाइप 2 पर गौर करें और सुन लीजिए बढ़िया से। सबसे इंपॉर्टेंट नियम है और इसी पर सब कुछ चलेगा। कोई भी मेटल होगा, कोई भी धातु होगा, अगर हम इसको अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो ये निश्चित रूप से पहला वाला तो गैप होगा, लेकिन दूसरा वाला हाइड्रोजन गैस देगा, ये पक्का है। सुनोगे बढ़िया से, कहीं से कुछ भी गैप दे दे। और आपको दिमाग में बैठा लेना है कि जब धातु को अम्ल से प्रतिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि धातु पर अम्ल डालने से निकलता है नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस। अब कोई लड़का जो एकदम नियम से सब बनाए हुए है तो परीक्षा में मुस्कुराता है, यही क्वेश्चन सड़ा हुआ पूछा। अरे कोई धातु को अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब ठीक से सुन लीजिए, हम मान लेते हैं आपको ले लिए एक धातु सोडियम प्लस, पूरा ध्यान एकदम बोर्ड पर चाहिए, पहला नंबर कोई उतारेगा नहीं, फिर हम देंगे वो सब बना। अब सोडियम को किसी धातु से रिएक्शन कराएं, मान लेते हैं इनको हम H2SO4 से भेंट करा दी, किसी से भी करा सकते। तो आपको हमने पहला वर्ग सिखाया कि प्लस लिख के हाइड्रोजन गैस निकाल देना। क्यों? सोडियम एक धातु है, नाम पढ़ना, हीलियम के छोड़ के किसी में यमराज अपने आए हुए हैं तो धातु, या अगर यमराज जी नहीं रहेंगे तो पीट पाट के देखना, टनाटन टनाटन झनाझन कुछ करेगा। बात समझ लो। तो आपको दिमाग में सेट करना, जैसे हम बोले सोना तो कहना हाथ बजेगा, चांदी छनाछन, टीना लोहा, इस समय यम नहीं, बाकी किसी में यमराज जी खुदे आए रहे। सोडियम का नाम यम धातु, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यूरेनियम, जो बोलो सब में केवल एक हीलियम छाटे रहा, सब में अंतिम यम है तो धातु। तो परीक्षा हॉल में मुस्कुराना कि तुम्हारा नाम क्या है जी, सोडियम का नाम, यमराज जी लगे हुए हैं तो धातु। और इसमें रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल, कहना कि हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन गैस निकलेगा, इसको हम निकाल दिए, इसको हम निकाल दिए। तो मन में सोचो, इनको हम निकाल दिए तो बचा क्या, एक बचा Na और दूसरा बचा SO4, इन दोनों को यहां साथ कर देंगे, यानी ये मन में हटाए रखना है और कहना है तो निकल गया तो बच गया NaSO4। ई लाइन समझा के जल्दी बोलिए, और फिर बैठा के वैलेंसी के पटका पटकी जरूरी, छोड़ मत देना, ये नहीं कि NaSO4 अब बैठ, वैलेंसी बिना चेंज किए रिएक्शन नहीं बनता है। तो अब आप अपने से खुद से सोचिए बढ़िया से कि इसमें Na की वैलेंसी क्या है, जल्दी बोलिए। तो कहना एक नहीं लिखी। SO4 की वैलेंसी क्या है, जल्दी बोलिए, 2, कहना कि तथाएं से 2 पटक देंगे। पिछला दिन तुमको SO4 की वैलेंसी सिखाए, रिएक्शन पूरा हो गया। अब बारी है संतुलित करने का। तो संतुलित में दाईं ओर बाईं ओर ठीक से गोतियारो करो, बोलो अपने से, हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो हाइड्रोजन 2, सल्फर कितने हैं 1, तो सल्फर 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो ऑक्सीजन 4, सोडियम कितने हैं 2, सोडियम कितने हैं 1, तो कहेंगे कि ओ यहाँ 2, कहना कि रिएक्शन कंप्लीट। अब बताओ जी, ऐसा रिएक्शन कुछ चलेगा तो बनेगा, फिर टाइप 3 और 4 होते होते तुम लोग को डर भाग जाए। अभी तुम लोग केवल क्या किया है ना, ये सब 10 में से खाली रुकिए सर, ना मिटाइए सर, अभी उतारने दीजिए सर। केमिस्ट्री में तुम लोग यही वाला काम ज्यादा किया है, नॉन स्टॉप जो छाप लिया तो सीखा ही नहीं कि बैलेंस क्या है और कहां से क्या है। तो अब तुम अपने से देखो, अभी देंगे खुद बना लो। तो चलिए जरा दूसरा नंबर, ई दर्शनार्थ है, इसको छापने की जरूरत नहीं है, इसको देखते हुए दूसरा न कहे पहला ही कह दे, तो आप पहला नंबर देके लिखिए और खुद से सोच के बनाइए। चलिए इसमें लिख दीजिए Zn प्लस HCl, क्या बनेगा और बैलेंस करिए। आपको सुविधा के लिए बता दें, Zn की वैलेंसी 2 होती है, Zn की संयोजकता 2 होती है। खूब बढ़िया से बनाओ केमिस्ट्री, 15 क्लास तुम्हारा लेंगे और हमारा दावा है केमिस्ट्री तुम लोग से नहीं छूटेगा, कितना भी फोन हो, केवल डेली रहना, क्लास ही नहीं करोगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तुम हो मन से हमारे साथ तो सीख जाओ। Zn की वैलेंसी 2 है, धीरे धीरे तुमको याद हो जाएगा। वैलेंसी केवल अभी हमारे साथ लिखते चलना।
बना दिए, वाह वेरी गुड। जल्दी जल्दी बता दीजिए जेडेन। अच्छा पहले अभी जेडेन तो हम छोड़ दें, पहला तो हम लोग सब समझ गए कि ये जिंक जस्ता धातु है और ये अम्ल है, तो धातु अम्ल से यदि प्रतिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये लाइन में कोई तकलीफ की नहीं, एकदम क्लियर है ना सबका। अब जल्दी जल्दी बता दीजिए हाइड्रोजन तो निकल गए, बताओ इसमें अभी सिखाए हाइड्रोजन महाराज निकल गए तो क्या बच गए? जेडेन और सीएल। तो हम लोग यहां से जेडेन और सीएल को साथ कर लेते हैं। बोलो ई लाइन क्लियर है कि नहीं? अब वैलेंसी की उल्टी पुल्टी बात सोचेंगे। जस्ता का वैलेंसी, जल्दी बोलिए। तो जस्ता की वैलेंसी 2 इधर टना से दे दी। अब बोलो सीएल की वैलेंसी नहीं लिखी। अब बताओ इसको बैलेंस करने आएगा कि नहीं? पहले सब लोग बताओ सीएल कितने हैं, यहां सीएल कितने हैं, तो क्या यहां 2 लिखने आएगा? अब बताओ सीएल तो 2 हो गए, बोलिए हाइड्रोजन कितने? 2, यहां हाइड्रोजन 2, ठीक है। जस्ता बोलो 1, जस्ता बोलो 1, हो गया बैलेंस। अब इसी को सुन लीजिए, इसी को किसी परीक्षा में आप देने जाओगे तो कर देगा यहां से इसको लापता और कहेगा कि बताओ प्लस खाली स्थान चॉइस है 1HCl 2HCl 3HCl 4HCl। तो तुमको पहले तो मुस्कुराना है कि समझ गए, HCl तो दोगे, अब केवल वैलेंसी की बात है। Cl 2 है तो यहां 2 लगाओगे, हो गया, टांग के पहुंचा दोगे कि सर समझ गए, इसका लाइन क्लियर। यहां कितना होगा 2HCl, प्लस पे प्लस ओवरलैप कर देते हैं। तो अब पहले ये बता दीजिए ऐसा बना पाओगे कि नहीं? एक और बना दीजिए तो समझेंगे, बहुत बढ़िया आप लोग पकड़ रहे हैं। तब टाइप 3 और टाइप 4 कल आप लोग का चुके केमिस्ट्री में कितना क्लास ले ली, अभी कितना ले लिए हम? 3 दिन हो गया। और जान के कितना नीचे से हम चल रहे हैं, एक छठा क्लास का बच्चा भी इसको पकड़ सकता था जितना नीचे से चले। अब तुम केवल अब इसके बाद नहीं सीख रहे हो, मतलब घर में ध्यान नहीं दे। जो लिखा दे कि याद कर लो ये वैलेंसी है, वो एकदम सीधा खोट जा, और तब जो यहां समझा रहे हैं उसमें ठीक ठाक हो जाए। तुम लोग केमिस्ट्री में क्या करता है, समझने की क्रिया नहीं करता है, खोजेगा क्या यूट्यूब पर 50 क्वेश्चन जो हमेशा रहता है। हाँ देख लो यही 50 को रहता है, टिप दिया और एकदम बस यही 50 को रहता है। किसको चाकू से काटे, किसको क्या करें, और 50 को निगल लिया। अब परीक्षा में उगल रहा है तो जगह नहीं मिल रहा, लो जगह नहीं। तुमको निगल उगल कम करो, एक बार पूरे ठीक ठाक से एकदम देख लीजिए। तो चलिए जल्दी से लास्ट एकदम ठीक ठाक बनाए। आपको दिया हुआ है सोडियम और नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन कर रहा है HNO3, बना पाओगे कि नहीं? चलिए वेरी गुड, खूब सोच के बनाइए जरा बढ़िया से। बन गया, वाह वेरी गुड। बताओ हाइड्रोजन गैस तो हम लोग निकाल लिए, ये तो सही है सबका। अब जल्दी बताओ सोडियम किसके साथ आएगा? NO3 के साथ आएगा, तो हम लोग NO3 के साथ रख दी। अब जल्दी से बताइए, बैलेंस करने नहीं आता है आपको, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग सीखेंगे। बोलो हाइड्रोजन कितने हैं? 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 1, तो पहला काम यहाँ 2 दे दे। क्या जी क्लियर है सबका? अब बताओ हाइड्रोजन तो 2 सही हो, लेकिन नाइट्रोजन कितने हो गए? 2, ऑक्सीजन कितने? 6, तो नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 6, 2 यहाँ भी लगा दिए। बोलो नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 6। बोलिए सोडियम कितने हो गए? 2, तो 2 यहाँ लगा दिए, हो गया काम क्लियर। अब बताइए क्या सभी लोग से बन जाएगा? मान के चले 2 टाइप एकदम क्लियर है सबका, और अब तीसरा टाइप और चौथा टाइप हम लोग चलेंगे, उसके बाद आपका कंप्लीट इधर का सेक्शन